स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे AOM/ATM एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया है साउथ सेंट्रल रेलवे में, इसके संबंध में। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन क्या है, सीट्स कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम किस किस सब्जेक्ट के पेपर होंगे, सिलेबस डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आया है 17 फरवरी 2023 का नोटिफिकेशन है और ये है फॉर्मेशन ऑफ पैनल फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी टू AOM या असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर इन लेवल 8। AOM का जो होता है वो लेवल 8 का होता है 7th PC के यानी 7th पे कमीशन के हिसाब से, और ये 30% LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोटा के तहत साउथ सेंट्रल रेलवे के सभी डिवीजन के लिए निकला हुआ है। तो ATM जो होता है वो वाइस प्रिंसिपल होता है मोर और लेस ZRTI में, जो ATM के रूप में काम करता है। वही जब डिवीजन में काम करता है तो AOM यानी असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में काम करता है। इट इज प्रपोज टू होल्ड अ सिलेक्शन, यानी इस पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करना है उसमें असेसमेंट पीरियड दिया गया है 1/1/2023 से 30/6/2025। वैकेंसीज की जहां तक बात है वो UR यानी अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी में 3, SC में नील, ST में नील है, यानी 3 सीट के लिए आपको एग्जाम देना है। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। इसमें कहा गया है कि सभी ग्रुप सी के जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो या नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे में 5 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहे हैं 1 जनवरी 2023 के मुताबिक, और उसमें उनकी सर्विस 5 साल की कंटिन्यूअस वाली काउंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्विस में कोई ब्रेक जर्नी हो गया हो तो वो उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। अगर कोई ट्रांसफर लेके आए हैं तो ट्रांसफर लेके आने के बाद इन केस ऑफ हु हैव जॉइंड इन द प्रेजेंट सीनियरिटी यूनिट थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर इन लेवल 6 in 7th PC they become eligible to appear for the selection if their immediate senior in the new seniority, यानी अगर उसके इमीडिएट सीनियर का 5 साल हो गया तो वो भी एलिजिबल हैं 1/1/2023 के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं पैटर्न ऑफ सिलेक्शन। द सिलेक्शन विल कंसिस्ट रिटन एग्जामिनेशन, B वाइवा वाइस यानी इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन की जहां तक बात है ये कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा CBT, और देयर शैल बी सिंगल पेपर ऑफ 150 मार्क्स कंप्राइजिंग 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 150 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसका आपको एग्जाम देना है। आउट ऑफ 175 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, यानी क्वेश्चन तो 150 नहीं 175 होंगे, लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो 150 ही अटेम्प्ट करने हैं। If any candidate answers more than 150 out of 175 questions, the first 158 questions will be only evaluated. All objective type question carry equal marks, 1 marks for allotted for every correct answer. There shall be negative marking for incorrect, वो भी 1/3 रहेगा। यानी आपको 150 क्वेश्चन के जवाब देने, अगर 175 में से मान लीजिए आप सोचते हैं 175 जवाब दे देते हैं तो फर्स्ट से लेके 150 तक होगा। बीच में अगर 5-7 छोड़ते हैं और 5-7 आगे के सॉल्व करते हैं तो आपके 5-7 आगे तक का होगा। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 150 में आपने 140 किए और बाकी 25 में 10 किए, तो बाकी 25 के 10 काउंट होंगे। मोर और लेस आपके 150 क्वेश्चन जो अटेम्प्टेड किए हैं आपने वही काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 175 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया और 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा मतलब टिक करके उसमें से जो जितने सही होंगे उसे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी जितने स्टार्ट से अटेम्प्टेड 150 रहेंगे उसमें से जो सही होंगे उसके लिए 1 मार्क्स और जो गलत होंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग के लिए कट कर लिया जाएगा। अब आते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स विल बी एज अंडर। अब उसमें टॉपिक क्या रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो AOM के एग्जाम देते हैं मोस्टली स्टेशन मास्टर और गार्ड देते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ ऑपरेटिंग के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े बहुत कमर्शियल के पूछे जाएंगे एंड दैट्स इट, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा, यही दो मोर और लेस रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। 150 क्वेश्चंस में जो टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक ऐसे रहेंगे, टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट, यानी टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट 85 क्वेश्चन इंक्लूड्स 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस 80 मार्क्स के रहेंगे, यानी 85 में 80 करने हैं आपको क्वेश्चन,
5 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाएगा। टेक्निकल में जहां तक बात है, टेक्निकल हमारा सब्जेक्ट आता है ऑपरेटिंग का। फिर जनरल नॉलेज यानी जीके और ऑफिशियल लैंग्वेज, पॉलिसी एंड रूल्स, राष्ट्रभाषा, राजभाषा जो हिंदी है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन 55 रहेंगे, इंक्लूड्स 15 ऑप्शनल क्वेश्चन, जिसमें से 40 करने होंगे 40 मार्क्स के लिए। और फिर एस्टैब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स यानी एस्टैब्लिशमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड रूल्स जो है, और फाइनेंशियल रूल्स, इसमें 35 है, 30 करने हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स है 90 यानी 40, 30, 70 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस से हैं, 80 उसमें से 90 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद मेरिट डिसाइड होती है, जिसका ज़्यादा होता है कम होता है, यानी आप इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिए जाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ग्रुप बी के कैटेगरी के हिसाब से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। जो मेडिकल में फिट पाए जाएंगे विल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वाइज एज पर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इम्पैनलमेंट। मियर पासिंग द रिटन एग्जामिनेशन, भाई अगर आप पास करते हैं रिटन एग्जामिनेशन तो आप एलिजिबल नहीं हो जाते यूएम के सिलेक्शन के लिए, आप सेलेक्ट नहीं कर लिए जाते, हर बार लिखा जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मेडिकल पास करते हैं, उसके बाद 30 मार्क्स, 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स आपको वाइवा वाइज के लिए सिक्योर करना होता है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ सर्विस का जो है उसमें से 25 में से 15 मार्क्स दिया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस पुट टुगेदर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 15 मार्क्स ऑफ 25 रिकॉर्ड ऑफ सर्विस दिया जाता है। There will be no grading of successful candidates at outstanding, very good, etc. After Viva wise, the panel will be issued restricting the same to the number of assessed vacancy in order to merit. हो गया सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। द सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज इनक्लोज्ड, डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं, मैं बैक से दिखाते हुए चलूंगा कि सिलेबस क्या क्या है, आप देखते जाइएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का डेट भी दिया हुआ है, उससे पहले आपको किसी भी स्थिति में सबमिट कर देना है। पर्सनल फाइल्स ऑफ द एम्प्लॉयज आर टू बी मेंटेन ऑन बिफोर 8 ऑफ मार्च 2023। अगर ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच ऑफिसर्स के पास 3 मार्च 2023 तक पहुंच जानी चाहिए सारे डिटेल्स को फिलअप करते हुए। फिर अगला है स्क्रूटनी एंड फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन। स्क्रूटनी और डिटेल्स कोई रॉन्ग या किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन तो फिलअप नहीं की गई है, वो सारे स्क्रूटनीज किए जाएंगे और उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ये रहेगा फॉर्म आपका, इसको फॉर्म को आपको इस हिसाब से भरना है। आपका जो एग्जाम होगा वो HRMS के थ्रू होगा, जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये रहा आपका सिलेबस, जो सिलेबस आपको पूछा जाएगा, यानी ऑपरेटिंग के रिलेटेड सिलेबस जो है वो पूछे जाएंगे, कमर्शियल के पूछे जाएंगे, ये दोनों आपके लिए टेक्निकल और प्रोफेशनल है। उसके बाद आपको जीके पूछे जाएंगे, पर्सनल की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके भी बारे में डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है, जिसे आप चाहें तो देख सकते हैं। तो जिन्हें एएम बनना है, प्रमोशन लेके जाना है स्टेशन मास्टर से, वो सभी एग्जाम के लिए फिलअप कर सकते हैं। और फिलअप करके इस एग्जाम को 3 सीट डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, एएम के लिए बहुत होती है, कभी कभी तो 1 भी सीट के लिए निकलता है, तो लग जाइए प्रिपरेशन के लिए। और ऐसा नहीं होता, बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, बस प्रिपरेशन की ज़रूरत है प्रॉपरली। 90 मार्क्स क्वालिफाइंग लाना ही लाना है, जम के मेहनत करिए, चांस होने के हैं। इसके अलावा कई तरह की चीज़ें आते रहती है जिस पे आप ध्यान मत दीजिए। जो लोग समझाते रहते हैं कि स्टेशन मास्टर में ही अच्छे हैं, प्रमोटेड ऑफिसर्स की कोई वैल्यू नहीं होती वगैरह वगैरह, इस सब पे ध्यान नहीं दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, व्यक्ति पद को बनाता है, पद व्यक्ति को नहीं बनाता है। पद सिर्फ आपको उस जगह पहुंचाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। तो अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो बाकी निगेटिव बातों को छोड़ करके पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान देते हुए फॉर्म को फिलअप करके प्रिपेयर करें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। अगर कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।